अस्सलाम वालेकुम। आप मेरे सामने देख रहे होंगे कुछ इंग्रेडिएंट्स रखे हुए। ये 6 स्लाइसेस हैं ब्रेड की, ज़रा बड़ा सैंडविच ब्रेड है बड़ी वाली। ये कोल्ड स्लॉ बनाया है मैंने, और ये चिकन मैंने बॉईल करके थोड़ा सा उसमें लहसुन अदरक नमक काली मिर्च डाल के और इसको मेयोनीज़ में मिक्स किया है, ये वो है। और फिर मैंने ये अभी फ़िलहाल एक एक अंडा करके मैं यूज़ करूँगी। ये एक अंडा मैंने फेंटा हुआ है, इसमें अभी मैं नमक और काली मिर्च डालूँगी। ये मक्खन है, और ये अनदर ये मेयोनीज़ है। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ हैं। तो मैं आप समझ गए होंगे मैं क्या बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ क्लब सैंडविच। जो कराची वाले लोग हैं उनको पता होगा, उनको याद होगा कि स्पिंज़र, विम्पी, और फिर झील तारक रोड पे झील के पास यंग्स होता था। उनके क्लब सैंडविचेस बहुत मशहूर थे इन 3 जगहों के। और 70s 80s में हम बहुत खाया करते थे ये वाले क्लब सैंडविचेस, बहुत अच्छे होते थे। अब उस तरह के नहीं मिलते, अब पता नहीं उसमें वो तिक्का चिकन डाल देते हैं, मुख्तलिफ फ्लेवर्स के चिकन हो जाते हैं। ये वो है जो ओरिजिनल फ्लेवर है चिकन की, क्लब सैंडविच की। ठीक है, तो मैं जिन लोगों को याद है वो स्पिंज़र जो मोहम्मद अली सोसाइटी में होता था, स्पिंज़र और विम्पी बराबर बराबर होते थे मोहम्मद अली सोसाइटी में। और फिर तारक रोड के बिल्कुल एंड पे जाके झील के पास यंग्स रेस्टोरेंट था, तो वहाँ पे हम लोग ये खाया करते थे। इसके साथ हमें क्लब सैंडविच के साथ हमें कोल्ड स्लॉ मिलता था। क्लब सैंडविच में खीरा टमाटर ये सब होता था, और चिप्स मिलते थे। ठीक है, तो ये मैं आज वो क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ, अपनी पुरानी यादें, अबाउट 45-50 ईयर्स पुरानी यादें मैं क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, तो देखते हैं मैं जैसे जैसे वो करूँगी आपको बताती जाऊँगी कि स्टेप वाइज। सबसे पहले मैं ये स्लाइसेस में दोनों तरफ बटर लगाऊंगी, दोनों साइड पे बटर लगाऊंगी, और मैं फिर फ्राई पैन पे उनको बहुत हल्की आंच पे हल्का सा उसको वो करूँगी। फ्राई तो नहीं कह सकते, शैलो फ्राई या सेक लूँगी हल्का सा। ठीक है, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैं अभी इस पे ये जो बटर है लूर पाक ये लगा के दोनों साइड पे लगा के फिर मैं जब वो तलूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। दूसरे फ्राई पैन पे मैंने जो ये अंडा फेंटा हुआ है, ये एक अंडा, इसको मैं इसमें भी ऑयल ज़्यादा नहीं होगा, बिल्कुल नीचे में हल्का सा ऑयल लगा के और या बटर लगा के इसको मैं फेंट के एक वो जैसे पराठा होता है उस तरह से इसका वो कर लूँगी, ऑमलेट की तरह से। लेकिन ये ऑन इट्स ओन है, इसमें कोई चीज़ मिली हुई नहीं है। ठीक है, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता याद आएगा मैं क्या कर रही हूँ। जो पुराने लोग हैं, जो आजकल के बच्चे हैं, उनको तो आजकल की वो याद होगी। मैं 70s और 80s की बात कर रही हूँ, जब हम लोग स्पिंज़र विम्पीज़ मोहम्मद अली सोसाइटी जाते थे, और ऑफ तारक रोड झील के पास जाके हम लोग ये खाया करते थे। तो मैं आपको अभी ये मक्खन लगाने में टाइम नहीं लगा रही, वीडियो नहीं दिखा रही हूँ, मैं मक्खन लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, जो बटर लगा के जो इसको मैं सेक रही हूँ, वो इस तरह से इसका लुक आना चाहिए। इससे ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है, ये इतना ही इसका लुक आना चाहिए बस। ये देखें, दिस इज़ हाउ इट शुड बी। और बस ये हो गया। अब मैं सेकंड वाला इसी तरह मैं 6 जो स्लाइसेस हैं, मैं 2 क्लब सैंडविचेस बना रही हूँ, तो मैं 6 के 6 इसी तरह तल के आपको दिखाती हूँ। ठीक है ना, ओके। हाँ देखिए, ये मैंने 6 स्लाइसेस फ्राई कर लिए हैं। अब मैंने ये पैन रखा है अंडे को करने के लिए। ये मैंने अंडे में नमक और
काली मिर्च डाला है। इसमें मैं थोड़ा सा दूध डालूंगी, दूध से ना वो एक अच्छी तरह से सेट होता है। मैं जस्ट 1 टेबल स्पून ऑफ मिल्क डाल रही हूँ। देखें, थोड़ा सा ही, ये 1 टेबल स्पून डाला है मैंने। ठीक है, ये इसको अच्छी तरह मिला लेती हूँ। 1 टेबल स्पून दूध डाला है और अब मैं इसको, ये गरम हो गया है, तो हाँ ये गरम हो गया है। अब मैं इसको यहाँ डाल के और फिर मैं इसको छूऊंगी नहीं जब तक कि ये सेट नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये इसको ये डाल दिया मैंने। ओके, बस हल्की आंच पे रखा है। ये जैसे ही सेट होगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये एक तरफ से पक जाएगा तो मैं इसको पलट दूंगी ताकि ये दूसरी तरफ से भी आपको दिखा दूँ। ठीक है, ये इस तरह से, ये देख रहे हैं आप, और हल्की आंच पे है तो वो नीचे से बहुत डार्क नहीं होगा। ये देखिए, बस ये अब होने वाला है और मैं इसको पलटती हूँ। जरा से इधर से छेद किया ताकि वो नीचे चला जाए लिक्विड। ये देखें, आप ऑमलेट भी बनाए ना जब, तो ऑमलेट में भी जो अपना इस तरह से होता है, उसमें आप थोड़ा सा दूध मिला दें तो बड़ा अच्छा उसका टेक्सचर हो जाता है ऑमलेट का। ये देखें, ये हो गया। बस अभी मैं इसको पलट दूंगी। ओके, इसको उठा लूँ इस पर। ये देखें, ये ओके, बस इसका ये टेक्सचर चाहिए। बस ये हो गया। अब मैं इसको हटा देती हूँ। फिर अब मैं आपको जो जिस तरह से सैंडविच को बिल्डअप करना है वो आपको दिखा दूँगी। जैसे ये हो जाता है तो मैं आपको सैंडविच बिल्डअप करके दिखाती हूँ। जी, ये मैंने आप देखेंगे मैंने एक सॉस पैन में ऑयल रखा है। मैं इसमें अब फ्रेंच फ्राइज़ तल रही हूँ। मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मैंने आलू इस तरह से काट लिए हैं और इनको मैंने नमक में भिगो के और फिर मैंने इनको बॉईल कर लिया था। नमक डाल के पानी में इनको बॉईल कर लिया था तो ये जल्दी से फ्राई हो जाएंगे और क्रिस्पी फ्राई होंगे। तो ये मैं फ्रेंच फ्राइज़ भी तल के आपको दिखाती हूँ। ठीक है, मैं कढ़ाई में, क्योंकि मैं थोड़े अमाउंट कर रही हूँ तो इसलिए मैंने सॉस पैन में किया है। ज़्यादा होता है तो फिर कढ़ाई में करें। तो ये आप देखें, ये मैंने फ्रेंच फ्राइज़ बना रही हूँ। बॉईल कर लिया, साइज पहले काट लिए चिप्स को, आलू को, और फिर नमक में बॉईल करके इतनी देर कि वो सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, और अब ये इसको मैंने सुखा लिया, कपड़े से पे रख के इसको सुखा लिया ताकि पानी के छींटे ना उड़ें। और फिर मैं इसको अभी फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। जी, अब देखें, ये मैं थोड़ी सी थिन लेयर ऑफ मेयोनीज़ लगा रही हूँ इस पर। ठीक है, ये मैं मेयोनीज़ लगा रही हूँ और इस पर मैं एक ड्रॉप जो है उसका डालूँगी, मस्टर्ड पेस्ट का। ठीक है, तो उससे ज़रा सा एक किक आता है। तो मैं जस्ट अ ड्रॉप ऑफ मस्टर्ड इसमें डालूँगी यूँ, और फिर मैं इसको भी एक अच्छी तरह इसको फैला लूँगी। ठीक है, ये हो गया। मेरे चिप्स भी तल रहे, मैं देखती हूँ।
जी, अब मैं ये चिकन की एक लेयर लगाती हूँ। इसमें अच्छी तरह से चिकन डालें। चिकन जो है जैसे मैंने बताया, ये बॉईल करके इसको लहसुन, नमक और काली मिर्च डाल के इसको बॉईल किया था, और अब मैंने उसको फिर श्रेड कर लिया, और अब मैं इसको ये लगा रही हूँ यहाँ पे। ओके, ये हो गया। दिस गोज। सब एजेस तक होना चाहिए इसको। और आप नोट करें, इस सैंडविच में ब्रेड के साइड्स नहीं काटते हैं, ठीक है? ब्रेड साइड्स नहीं कटते हैं। और यहाँ मैं दूसरी तरफ भी मेयोनीज ये लगाई है, इसको फैला के फिर आपको दिखाती हूँ। उस ज़माने में मेयोनीज भी नहीं मिलता था बाज़ार में, हम लोगों को खुद ही मेयोनीज बनाना होता था। हम लोग सब खुद बनाते थे मेयोनीज भी, और मज़ा आता था इन सब चीज़ों को करने के लिए बड़ा। अगर जिनको शौक़ था ना, वो फिर घर में कोशिश करते थे कि इसको बनाएं। ठीक है, अब जो मैंने अंडा किया था, वो अंडा इस तरह से मैं इस पे डाल रही हूँ। ये आ गया अंडा, ठीक है, ये अंडा आया। अब इस पे मैं खीरा लगाऊंगी। ये खीरे के जो बीच में बीज होते हैं वो मैंने हटा दिए, क्योंकि उससे सौगी हो जाता है, तो मैंने वो हटा दिया है। और ये खीरे को इस तरह से काट के क्रेसेंट की तरह, और ये मैं इस पे फैला दूंगी। और इसी तरह इस पे मैं टमाटर भी रखूंगी। ये देखें, और टमाटर के भी मैंने देखें बीज निकाल लिए हैं, और टमाटर को भी इसी तरह मैं इसमें लगा दूंगी। ये क्योंकि सौगी हो जाए तो मज़ा नहीं आता सैंडविच का, तो इसलिए फिर ये बिल्कुल एंड में करके इसको करते हैं, लगाते हैं। ठीक, ये हो गया, डन एंड डन। ठीक है, अब इस पे हल्का सा मैं ये काली मिर्च डाल दूंगी। ओके, फिर ये जो थर्ड स्लाइस है, इस पे भी ये ज़्यादा ये लग गया मेयोनीज, इस पे हटा देती हूँ, ये ज़्यादा आ गया है। ये देखें, बस वो जो मस्टर्ड है वो मैंने सिर्फ चिकन के साथ लगाया था और कुछ नहीं। अब ये मैं इसके साथ ये इसका थर्ड स्लाइस इसके ऊपर रख देती हूँ ऐसे। ठीक है, ये अब मैं इसको आपको काट के दिखाती हूँ कि इसको फिर कटिंग इसकी कैसी होती है। ये देखें, होल्ड इट टाइट अच्छी तरह, और शार्प नाइफ लें और इसको ऐसे, ये ठीक है। और ये वाव, ठीक। अब
मैं आपको डिस्प्ले करके दिखाती हूँ कि ये सर्व किस तरह से होगा। ये टूथपिक लगा रही हूँ कि ये एक साथ जुड़े रहें। दिस इज़ हाउ इट वाज सर्व्ड एट स्पिंजर, विम्पीज या फिर यंग्स पे। ठीक है, फिर ये उठा के ये इस प्लेट में लगाती हूँ मैं, ये ठीक है। और ये आ गए चिप्स। आई थिंक आई शुड हैव टेकन अनदर प्लेट। और यहाँ पे मैं I'll put some coleslaw here. इसको ऐसे करती हूँ, ये चिप्स आ गए और ये coleslaw. This is how I remember we used to have it. So this is the platter club sandwich put together, stuck together by इसमें वो लगा के टूथपिक लगा के इसको फर्म कर लिया। coleslaw and chips. These are very crispy chips. और अभी और इनको एक दफ़ा और फ्राई करूँगी तो और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ सर्व्ड। ठीक है, जो मेरे वो वाली फ्रेंड्स 70s और 80 वाली फ्रेंड्स हैं जो ये देख रही हैं, उनको याद हो आएगा कि हम लोग कैसे वहाँ जाते थे खाने के लिए, मोहम्मद अली सोसाइटी या तारिक रोड, और इसको हम जाके कैसे खाते थे। ठीक है, सो दिस इज़ माय लंच नाउ। ठीक है, आप लोगों को पसंद आएगा तो आप ज़रूर बनाइएगा। ये इस टाइप के अब आजकल नहीं मिलते हैं। मैंने बहुत ट्राई किया, जब भी कराची जाती हूँ मैं ढूंढती हूँ। ये वाले तरीक़े के नहीं होते। कभी वो होती है गार्लिक चिकन होती है, कभी चिकन टिक्का होता है। ये ओरिजिनल टेस्ट है जो हम लोगों ने खाया हुआ है। ओके, सो दिस इज़ इट। आई होप यू विल मेक इट। और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। और बताएं, कमेंट करें कि कैसा है, आपको कैसा लगा ये। ठीक है, ये देखें। ओके, सी यू लेटर।